Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So आज है संडे और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने कल कल था सैटरडे, तो कल मैंने कंप्लीट जूलॉजी पढ़ी थी, तो मेरी कॉपी यहाँ पे रखी हुई है। आप लोगों की स्टडीज़ कैसी जा रही है? मेरी ठीक चल रही थी, बट बीच में एक दो दिन थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, कल भी ठीक नहीं थी। बट अब आज अभी मैं उठी हूँ, लाइक 6 बजे के आसपास में उठी थी। आज संडे है। आज मेरा लाइक आपको बता रखा है मैंने कि आज मेरा कंप्लीटली रिवीजन डे होगा। सिर्फ फिजिक्स मुझे पढ़नी है आज, और उसके बाद पूरा डे रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसका व्लॉग आपको कल मिल जाएगा देखने को। मैं शूट करूँगी क्योंकि आप लोग वेट करते हो, और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई शुड मेक व्लॉग्स, तो इसीलिए। और कैसी चल रही है पढ़ाई? मैंने एक कम्युनिटी टैग किया था कि कितने आवर्स की स्टडी हो रही है, तो मिनिमम लाइक जो 5 लाइक आई थिंक 5 आवर्स और 12 आवर्स का ऐसे जा रहा था। 8 आवर्स 12 आवर्स ऐसे आप लोग की स्टडी हो रही है। गुड वन। जो 5 आवर्स 8 आवर्स की कर रहे हैं वो और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जो 12 आवर्स की कर रहे हैं वेरी गुड, एंड उससे थोड़ा सा और इम्प्रूव करो क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, हमें पढ़ना ही होगा। और मैंने अपने 2 दिन वेस्ट कर दिए, वेस्ट नहीं बट काइंड ऑफ वेस्ट बोलेंगे। उतना प्रोडक्टिव नहीं था डे, बट ठीक है। आप सबको पता है फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो कि मैं सिर्फ संडे को कंप्लीट, मतलब संडे को सिर्फ कंप्लीट वीक का रिवीजन करूँगी। एवरी डे में रिवाइज करती हूँ, डीपीपी सॉल्व करती हूँ, बट संडे को कंप्लीट वीक का रिवाइज करूँगी। और अभी मैं उठी हूँ तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको ये वीडियो बता देती हूँ, देखिए। क्योंकि बात क्या है ना कि मैं कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ या किसी भी चीज़ को मॉडिफिकेशन देती हूँ अपने प्लान्स को, स्ट्रैटेजी को, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि हम सब ने मिल के इस जर्नी को स्टार्ट किया है 0 to 600 की। मैं चाहती 650 भी बोल देती, बट नहीं, 600 इज़ लाइक उसके आगे आप जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको मिलेगा। मैं जितना एफर्ट डालूँगी उतना मुझे मिलेगा। तो क्विकली इस रिवीजन वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रिवीजन क्या होता है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमें ऐसा नहीं है कि हमने अभी पढ़ना और कल एग्ज़ाम दे देना, ऐसा तो नहीं है। एक लॉन्ग टर्म तक जो भी हमने पढ़ा है उसे याद रखना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, अप्रॉक्स 70 to 75 चैप्टर्स है हमारे पास। और उन चैप्टर्स को मई के 5 मई को याद रखना। उन 3 घंटों में हमें उन चैप्टर्स की एक एक लाइन को, एक एक पेज को, एनसीईआरटी के पेज को रिवाइज़ करना, लाइक मेमोराइज़ करना। हमारे नोट्स जो होते हैं उनके एक एक पेज में जो टीचर्स ने चैप्टर वाइज क्या लिखवाया वो हमें रिवाइज़ लाइक मेमोराइज़ करना पड़ता है। क्योंकि जब आप सेंटर में बैठे हो, आपके पास क्वेश्चन पेपर है और वहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन देखा या इवोल्यूशन का क्वेश्चन देखा, और उस क्वेश्चन के लिए आप कंप्लीट इवोल्यूशन के चैप्टर के पास तो जाओगे, उसे मेमोराइज करोगे, उसे लाइक जो सर ने पढ़ाया है या मैम ने पढ़ाया है उसे याद करने की कोशिश करो उसके अकॉर्डिंग। तो आपका ब्रेन कितना फास्ट वर्क करेगा, आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी। तो उस एक्यूरेसी को बनाने के लिए या उस 3 घंटे में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहो, आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहो, आप बहुत ज़्यादा फास्ट रहो, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक बार किसी भी चीज़ को पढ़ लेंगे तो 3 महीने बाद उसे डेफिनेटली भूल जाएंगे। लेकिन हमें उस एक महीने में जो हमने लाइक एक बार जो चैप्टर को पढ़ा उसे हमें नहीं तो कई बार इन 3 महीनों में रिवाइज करना है, तभी हम उस 5 मई को 3 घंटे में सब कुछ याद कर पाएंगे। तो मैंने तो यही सोचा है कि पहले मैं नोट्स लाइक लेक्चर देख लूँगी, और जो भी आप पढ़ो इस टाइम पे एक ही रिसोर्स यूज़ करना। लाइक लेक्चर देख रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी इतना ही रख रहा, ना कि ये भी बुक पढ़ ले वो भी बुक पढ़ ले, नहीं। जितने बुक्स पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे। अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज करो, हो सके तो बार बार कोई एक रफ पेज ले लो, उस पर लिख लिख के रिवाइज करो, क्योंकि लिखने से हमें याद होता है। एक ही रिसोर्स को यूज़ करना, लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, फिर नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना। ओके। एक एलिन में एक टीचर ने कहा था कि एक क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है 10 क्वेश्चन को 10 बुक से सॉल्व करना।
तो एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपका कमांड ज़्यादा होगा, लेकिन आप 10 बुक से 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप कंफ्यूज ज़्यादा होगे। तो इसीलिए एंड नोट्स रिवाइज कर लिए। नोट्स रिवाइज लाइक मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं डेली लेक्चर देखूंगी, नोट्स बनाऊंगी और इवनिंग में डेली रिवाइज करूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मैंने 1, 7 और 30 लाइक 171 मान के चलो, मैंने ये बनाया है 171 कि एक डेली का डेली जो करना है वो करूँगी 1 और 7 एक वीक पे लाइक संडे को और 1 मंथ में एक बार। तो जब मैं डेली का डेली पढ़ रही हूँ और देखो कल जो हमने पढ़ा लाइक मंडे को जो मैंने पढ़ा, तो ट्यूसडे को जब लेक्चर स्टार्ट होगा ना, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट मैंने जो कल पढ़ा है उसे रिवाइज कर लूँगी। कल का तो कल रिवाइज किया ही, ट्यूसडे का मंडे का ट्यूसडे को भी आज भी रिवाइज कर लूँगी। फिर आज जो पढ़ा है ना, कल लेक्चर देखने से पहले जो भी पहले पढ़ा वो रिवाइज कर लूँगी। तो उससे क्या होगा ना कि डेली का डेली जब तक वो लेक्चर चलेगा, लाइक एक लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसमें 3 लेक्चर्स है, तो 3 दिन या 2 दिन में तो वो लेक्चर मैं कंप्लीट करूँगी। तो 2 दिन मैंने उस चैप्टर को रिवाइज किया। फिर एक संडे जो आएगा उस वीक का फर्स्ट संडे 171, आप इसे नोट करना। फर्स्ट डेली का डेली आज पढ़ा तो आज, फिर आज को डेली मतलब आज का कल भी, कल का परसों, तो ये 1 हो गया ना। फिर 7 को संडे को लाइक जो भी आपने वीक में पढ़ा है, लाइक एक वीक में मेरे 2 चैप्टर्स डन हो रहे हैं बायोलॉजी के। तो मैं क्या करूँगी कि उन दोनों चैप्टर्स को तो मैंने जैसे 2 दिन में मैंने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, तो लिविंग वर्ल्ड को जिस दिन ख़त्म किया उस दिन तो पढ़ा ही। फिर दूसरा जो लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर देखा उस दिन भी पढ़ा। फिर सेल बायोलॉजी जिस दिन फर्स्ट क्लास हुई थी उस दिन भी लिविंग वर्ल्ड पढ़ा। मैंने 3 दिन लिविंग वर्ल्ड को रिवीजन कर लिया, 3 बार कर लिया। और उसके बाद फिर संडे को जब मैं बैठूंगी ना, तो वही सेम टू सेम अप्लाई होता है सेल वाले चैप्टर को। तो सेल वाला चैप्टर भी जितना दिन तक चलेगा उतना दिन तक रिवाइज हो जाएगा। फिर जब मैं संडे को बैठूंगी तो ये दोनों चैप्टर को मैं रिवाइज करूंगी। और अगर मुझे ऐसा फील होगा कि लिविंग वर्ल्ड मेरा अच्छे से याद नहीं हुआ है मुझे, तो मैं उसे और टाइम दूंगी कि नहीं इसे और रिवाइज करना है। अगर मुझे ये रिवाइज हो गया है, लाइक मेमोराइज हो गया है अच्छे तरह से, तो मैं उसे टिक कर दूंगी लाइक नहीं ये चैप्टर अब मुझे 1 मंथ के बाद रिवाइज करना है। और क्योंकि हर वीक आप अलग अलग चैप्टर्स पढ़ोगे, तो अगर संडे को नहीं टिक करके उसे हटाओगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये मेरा वीक है, इसे मुझे बार बार पढ़ना है, तो आपके पास लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही आपने संडे को टिक कर दिया कि हाँ ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर मेरा डन हो गया, तो जैसे ही उस मंथ का 1 मंथ कंप्लीट होगा, उस लाइक लिविंग वर्ल्ड को जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होगा या सेल को, आप 1 मंथ के संडे को आप बैठना या 2 दिन आप निकालना, ताकि आप पूरे मंथ का जितने चैप्टर्स हुए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, आप उसमें बैठ के और ये रिवाइज करना कि क्या क्या याद है। अगर आपको उस टाइम ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो मैं भूल रही हूँ, तो आप फिर से उसे डेली थोड़ा थोड़ा 10 मिनट दे के याद कर सकते हो। और रिवीजन इज़ समथिंग कि ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया नहीं, हर एक चीज़ को याद करना। इस चीज़ में मैम ने क्या बोला था, इस चीज़ में मैम ने क्या किया था, फर्स्ट 1 से 2 बार जब आप रिवाइज करोगे तब आपको बहुत हार्ड लगेगा कि नहीं ये नहीं हो पा रहा, बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन जब वो परफेक्ट बन के निकलता है ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाइक बेनिफिट होता है। जिस दिन आपका ये आप एक बार फॉलो करके देखना। अभी मैंने यही स्ट्रैटेजी बनाई है 171, जिस दिन पढ़ा उस दिन और डेली का डेली, और 7 मतलब वीक में एक बार संडे को, और 1 मतलब जिस चैप्टर को कंप्लीट किया उसके 1 महीने के बाद, उसका जैसे ही 1 महीने होगा हर मंथ का रिकैप हम लेंगे। लाइक जैसे कि यूट्यूब होता है ना, तो यूट्यूब पे भी वीकली रिकैप आता है और मंथली रिकैप आता है। तो हम अपनी लाइफ में भी क्यों ना वीकली रिकैप ले कि वीक में मैंने क्या पढ़ा है, संडे को उसको डिसाइड कर लेंगे, चैप्टर्स को कट कर देंगे, क्या ये चैप्टर मेरा प्रॉपरली डन है, बस क्या करना है इसके क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। जब भी आपको टाइम मिले, अभी आप क्या करो, स्टार्टिंग फेज़ है ना, तो आप उतना टाइम नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ही आपके कुछ चैप्टर्स डन हो जाएंगे, उसके बाद हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते चलना। उसका भी मैं एक वीडियो जैसे ही सही टाइम आएगा मैं बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जनवरी के बाद ये 0 to 600 का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया है, तो इसीलिए रीस्टार्ट किया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी एक रिवीजन वीडियो जाना बहुत ज़रूरी है। सो
दिस इज़ हेयर। और अभी सिर्फ इतना ही कि हर चैप्टर को डेली का डेली पढ़ो। और एक बात मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे फॉलो करना कि जब भी लेक्चर देखा करो ना, प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ और कंसंट्रेशन के साथ देखो। नहीं मन कर रहा है लेक्चर देखने का तो मत देखो, जाके कुछ कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ या कोई वीडियो ही देख लो। तो इसीलिए एंड उस टाइम पे अगर लेक्चर देखने का मन ना करे मत देखो। उस टाइम पे कुछ और कर लो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ किसी चीज़ का रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। और एनसीईआरटी बायोलॉजी का हाथ हमेशा थाम के चलना, क्योंकि एनसीईआरटी माता की जय। वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी मैं यही फॉलो कर रही हूँ। अगर कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन होगा आई डेफिनेटली लेट यू नो। रिविजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म हर चीज़ को याद रखना है। तो डेली एक्टिवली रिवाइज करना, बोल बोल के रिवाइज करना, हो सके तो चिल्ला चिल्ला के रिवाइज करना, ताकि पेरेंट्स को, घर वालों को भी लगे हाँ मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है। एंड क्या गाइस, चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जितने देखते हो उतने सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे पता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन मेरा मोटिवेशन कहीं ना कहीं हाई होता है कि हाँ इतने लोग जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे। एंड या गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय एवरीवन।